हे गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी स्पॉट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो कि आप लोगों का फर्स्ट लैंग्वेज का एग्ज़ाम था बहुत ही अच्छा गया होगा और मैं दुआ करता हूं कि और भी आने वाले जो दीगर एग्ज़ाम आपके बचे हुए हैं वो भी बेहतर से बेहतरीन जाए। आपके इसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को आसान बनाने की जद्दोजहद में हम लोग दरअसल अपने तमाम मसरूफियात के बावजूद भी आपके लिए टाइम टू टाइम हिसाब के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस को लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग दरअसल आपके लिए लास्ट मिनट सजेशन को भी डिस्कस कर रहे हैं और आपको एट लास्ट इतने कम टाइम पीरियड में अब कौन सा चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है या किस चीज़ को अच्छे से पढ़ कर जाना है जिससे एग्ज़ाम में आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उन्हें आप लोगों के लिए डिस्कस भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस के लिए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस हमारा बैकग्राउंड नहीं है और इसकी वजह कर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और मेरे पास वक्त की बहुत दिक्कत है, वक्त की बहुत कमी है, क्योंकि बहुत सारा इंसान के पास मसरूफियात होता है। तो इन तमाम मसरूफियात के होने के बावजूद भी जो मुझसे मुमकिन हो पा रहा है, मैं वक्त के साथ आप लोगों के ध्यान रखते हुए उसे सजेशन के फॉर्मेट में अपलोड कर दे रहा हूं। ये मैं वादा तो नहीं कर सकता कि मैं लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस के लिए भी आप लोगों के लिए सजेशन ला पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर इंशाल्लाह ये मुमकिन हो पाया तो मैं ज़रूर से लेकर आऊँगा। लेकिन कल आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम जो कि सेकेंड लैंग्वेज का एग्ज़ाम है, तो इस कम टाइम के अंदर इस कम टाइम में आप लोगों को कौन से जोन, कौन से प्रोज पोइट्री, कौन से राइटिंग स्किल, कौन से ग्रामर पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना है, वो आप लोगों को आज के इस वीडियो के ज़रिए दिया जा रहा है। और आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आहिस्ता आहिस्ता करके क्वेश्चंस को धीरे धीरे बनाते हुए अपने पेस को इंक्रीज करना है और आसानी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट डे आज आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, तो थोड़ा आप लोगों को इस तरह से आसानी का मामला नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फर्स्ट एग्ज़ाम में थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाता है। आइए अब हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस इंग्लिश के एग्ज़ाम में, जैसा कि आप लोग जानते हो, तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पे 90 मार्क्स का ही होता है और इस 90 मार्क्स के अंदर जो डिवीजन ऑफ मार्क्स होते हैं उसे मुंद रज़ाइल यानी कि फॉलोइंग्स के जरिए से दिखाया जा रहा है। तो पहले अगर हम लोग बात करें तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर जो कि सीन है, जो कि टोटल इनसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको इस साल 2025 के लिए कौन से जोन में ज़्यादा फोकस करना है वो आप लोगों को मैं बताता चलूँ। तो सीन के अंदर दो जोन में बांटा गया है, एक है प्रोज और एक है पोइट्री। प्रोज से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पोइट्री से 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। प्रोज से जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मतलब कल के आपके एग्जाम के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आप लोग हरगिज और बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इससे 100% इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला द कैट बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरा आवर रैन अवे काइट और तीसरा एक एडिशनल में आप लोग देख लेंगे द पासिंग अवे ऑफ बापू। मतलब पहला नंबर 1 एंड नंबर 2 द कैट एंड आर रैन अवे काइट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो श्योर शॉट आने के चांसेस है और अगर मिस हुआ तो आवर रैन अवे काइट आना ही आना है। और एडिशनल के लिए अगर आप लोग चाहे तो द पासिंग अवे ऑफ बापू देख सकते हो। ये हुआ प्रोज से। नेक्स्ट हम लोग पोइट्री की बात करें तो पोइट्री से 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इस बार की पोइट्री होने वाला है वो है द स्नेल, उसके बाद फेबल। इन दोनों को तो कतई छोड़कर ना जाएं, अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इसके तमाम पर्सपेक्टिव को समझ लें। प्रीवियस ईयर में इन दो चैप्टर से जितने क्वेश्चंस अब तक काउंसिल ने पूछा है उसे अच्छे से एनालाइज कर लें, देख लें और उसके आंसर को अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपके पास पैसेज चूंकि दिया होता है और आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता कि इसके आंसर को लिखना आपके लिए, क्योंकि तमाम पैसेज आपके सामने दिए जाते हैं। लेकिन एचएस के लिए ऐसा नहीं होता। माध्यमिक में तमाम पैसेज, तमाम आंसर्स आपके आंखों के सामने रहते हैं, बस आंसर के क्वेश्चंस के टोन को मैच करवाते हुए आपको आपके आंसर को फ्रेम करना होता है, जो कि बहुत ही आसान है अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है तो। उसके बाद एक एडिशनल में सी फेवर आप लोग देख लेंगे, इससे भी क्वेश्चंस अगर ये दोनों मिस होता है, मुश्किल है बहुत ही कि मिस हो ये दोनों, लेकिन फिर भी एडिशनल के तौर पे आप इन्हें देखकर चले जाएंगे। करना क्या है तो सिंपल मैं आपको बात बताता
बताता चलूँ कि आपके सामने एग्जाम में पैसेज देखने को मिलेगा और उसी पैसेज के अंदर से आपको अपने आंसर को ड्राइव करना है। बहुत सारे बच्चे आंसर्स को रटते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है और जरा भी पैनिक नहीं होना है इंग्लिश में। अगर इंग्लिश नहीं भी आता है तो बिल्कुल भी कतई पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सामने आंसर होता है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के समझ पाते हो तो ईजिली तुम आंसर कर ले जाओगे और मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि किसी को आपको रटना है नहीं, क्योंकि ना ही इसमें उर्दू की तरह शायर की पैदाइश, वफात एंड एक्सेट्रा कुछ फैक्ट्स को याद करना पड़ता है, बल्कि सिंपल और बहुत ही आसान होता है मार्क्स को इसमें स्कोर करना। तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग ईजिली स्कोर कर पाओगे। जस्ट आपको इन चैप्टर्स को अच्छे से समझ कर जाना है और आंसर को फ्रेम करना है। जिस टेंस में आपका क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आपको आपके आंसर को प्रेजेंट करना होता है। तो ये हुआ प्रोज एंड पोएट्री का सीन वाला पार्ट। अब हम लोग बात करें अगर अनसीन के नंबर 2 में, तो अनसीन में आपको 20+8 यानी टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 20 मार्क्स के अनसीन पैसेज वगैरह होंगे, जिसमें से आपका कौन सा फॉर्मेट में बटा हुआ होगा अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 20 मार्क्स के अनसीन होंगे और 8 मार्क्स के सिमिलर वर्ड होंगे कि आपको दे दिया जाएगा वर्ड और उन वर्ड को बोला जाएगा कि अपने पैसेज को पढ़िए और इनसे मिलती जुलती यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड को उनके सामने लिखें। तो ये आपका हो गया 8 मार्क्स का। और 20 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपका एमसीक्यू होगा 6 पीस। ट्रू फॉल्स होगा आपका ट्रू फॉल्स विद द सपोर्टिंग आंसर्स। तो आप लोगों को सिंपली इजीली करना ये है, जब भी आप लोग अनसीन को सॉल्व करोगे तो अक्सर बच्चे करते हैं कि वो डायरेक्ट पहले अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश अगर कमज़ोर भी है तो जो स्ट्रैटेजी मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, अगर उसे आप लोग इजीली फॉलो करें, उसे पैसिवली अगर फॉलो करते हैं तो इजीली आप क्वेश्चंस के आंसर को बहुत ही आसानी से आंसर कर पाओगे। क्या करना है? करना यह है कि जब आप लोग अनसीन में आओगे, क्योंकि सीन आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ होता है, सीन ऑलरेडी आप लोगों ने इससे वाकिफ हुआ होता है, लेकिन ये जो अनसीन होता है इसे पहले आप लोगों ने नहीं देखा होता है। तो अनसीन के लिए करना यह होता है कि बच्चे डायरेक्टली आकर पहले अनसीन पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। ये कतई नहीं करना है। आपको उस अनसीन के अंदर से जो क्वेश्चंस दिया गया है, पहले आपको 2 दफा उस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है जो क्वेश्चन इस अनसीन से पूछा गया है। उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर जाना है आपको पैसेज पढ़ने के लिए। जब इस तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अनसीन पैसेज में जाओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड द आंसर। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में नहीं मिलता है, मैक्सिमम आंसर आपको फर्स्ट टाइम में ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको फर्स्ट टाइम में नहीं मिलता है तो सेकेंड टाइम में आपको श्योर शॉट तमाम आंसर्स को देखने को आप वहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो है फिर जाना है आपको पैसेज पढ़ने के लिए और इजीली आप तमाम क्वेश्चंस के आंसर को कर पाओगे। इसलिए पैनिक भी बिल्कुल भी नहीं होना है। इजीली आपके सामने तमाम आंसर्स मौजूद है, बस वहीं से आपको उन आंसर्स को खोज कर निकालना है। एमसीक्यू का मामला पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स के लिए 2 मार्क्स क्रेडिट किए जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं लिखना होता है, बल्कि ट्रू और फॉल्स के साथ साथ आप लोगों को उसके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना होता है कि अगर कोई आपका स्टेटमेंट अगर कोई पूछ रहा है तो आपने उसे ट्रू बोला या आपने उसे फॉल्स बोला, तो क्यों बोला, आपको अपने पेसेज से निकालकर उनमें से रिलेटेड कोई एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट देना है कि मैंने इसे ट्रू बोला है तो इस वजह से बोला है, और अगर मैंने इसे फॉल्स बोला है तो इस वजह से बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि टोटल 8 होंगे आपका। और वोकैबुलरी की बात करें तो इसमें टोटल आपके 8 मार्क्स को क्रेडिट किया जाता है, 2 करके 4 वोकैबुलरी आपसे पूछा जाएगा। वोकैबुलरी के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जो कर पा रहे हो करोगे और जो नहीं कर पा रहे हो उसको आराम से छोड़ सकते हो। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है एग्जाम हॉल में, वरना बाकी दीगर जो पोर्शन है वो भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को मैंने क्या बताया, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। किस तरीके से आप बिना इंग्लिश जाने हुए भी अनसीन पैसेज को इजीली सॉल्व करके बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। पहला स्टेप ये है कि तमाम क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको जाना है आंसर्स को मतलब पैसेज को पढ़ने के लिए। और जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली विल फाइंड द आंसर्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 में। तो ग्रामर आप लोग देख पा रहे हो कि 12 मार्क्स यानी 12 मार्क्स का आपके सामने ग्रामर आपको देखने को मिलेगा। पहला आर्टिकल प्रीपोजिशन 3 मार्क्स के लिए, यूज ऑफ वर्ब 3 मार्क्स के लिए, फ्रेजल वर्ब 3 मार्क्स, वॉइस 1 मार्क्स, नरेशन 1 मार्क्स, डिग्री ज्वाइनिंग स्प्लिटिंग 1 मार्क्स के लिए होता है, जो कि अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप लोग आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब, फ्रेजल वर्ब, वॉइस, ये सब तो बहुत बेसिक होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग अच्छे से कर पाओगे।
और इसे अच्छे तरीके से ग्रामर में भी आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है और लास्ट हमारा है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के लिए कौन सा इस बार इंपॉर्टेंट है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखाया है। अगर आपको इसके बारे डिटेल में जानना है तो आप लोग दरअसल चैनल के आइकन पे क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन के पहले ही कमेंट में, दरअसल डिस्क्रिप्शन के पहले ही लिस्ट में इसे डाल दिया जा रहा है, उसे भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए ये बात साबित कर दिया है कि इंशाल्लाह आपके एग्जाम में इन्हीं राइटिंग स्किल में से आएंगे जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। याद रहे मैं ये जो लिख कर यहाँ पर दे रहा हूँ स्टोरी के अंदर के तमाम सब पॉइंट्स इसमें से आएंगे या नहीं आएंगे वो मैं बिल्कुल नहीं 100% कह सकता, लेकिन ये जो बहुत फेमस और बहुत ट्रेंड में चला हुआ ये है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर आपके सामने दिया है। अगर इसे आप अच्छे से कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप ऑटोमेटिकली इतने कैपेबल हो जाओगे कि ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ कि स्टोरी आएगा, पैराग्राफ आएगा, प्रोसेस राइटिंग आएगा, फॉर्मल लेटर आएगा, ये एकदम श्योर शॉर्ट कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको इन्हीं राइटिंग स्किल में से देखने को मिलेंगे। तो स्टोरी एकदम श्योर शॉर्ट कंफर्म है, इस बार आ रहा है। सर स्टोरी के अंदर कौन कौन सा स्टोरी पढ़े, जो कि कल ही एग्जाम है, तो इसमें से मैंने कुछ बहुत एनालिसिस एंड रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पहला अ फार्मर एंड टू लेजी सन्स, नंबर 2 फॉक्स एंड क्रो, नंबर 3 वुड कटर एंड वाटर गॉड, नंबर 4 कैप सेलर एंड मंकीज, नंबर 5 लायन एंड रैबिट, नंबर 6 हियर एंड टोटाइज, नंबर 7 बुद्धा एंड मदर। नेक्स्ट बात करें नंबर 8 की, टू फ्रेंड्स एंड बेयर। ये आप अगर इससे आप कर लेते हो तो उम्मीद है इंशाल्लाह क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे। लेकिन अगर आप लोग इसे अच्छे से कर लेते हो और समझ लेते हो, अगर आपको मोटा माटी तरीके से इंग्लिश को लिखना आता है तो कोई भी टॉपिक पे आ जाए आप इजीली उस टॉपिक को कर पाओगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट बायोग्राफी की अगर हम लोग बात करें, चूंकि आप लोगों का 10 मार्क्स का 3 आपको राइटिंग स्किल करना होता है, तो बायोग्राफी में आप लोग देख पा रहे हो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित्रा चैटर्जी, सत्यजीत रॉय, लता मंगेशकर, चूहिनी गोस्वामी, महात्मा गांधी। ये आपके कुछ बायोग्राफीज है जो इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिनके ऊपर आप लोग लिख सकते हो। और एक चीज़ इसमें ऐड कर लेना जो कि मैं नहीं ऐड कर पाया, क्योंकि अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो कि टाटा रत्ना सर के ऊपर भी यहाँ पर लिखने को आ सकता है, जो कि अभी हाल ही में वफात पाए हैं, तो इनके बारे भी आप लोग थोड़ा सा ऐड कर लेना, बायोग्राफी में इनके बारे भी लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लेटर राइटिंग की, तो लेटर राइटिंग में आपको क्या आ सकता है वो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। पहला जो लेटर राइटिंग आप लोग देख पा रहे हो कि चूंकि मैंने आपको बताया कि लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर ही इस बार आ रहा है, तो फॉर्मल लेटर में चाहे वो प्रिंसिपल को हो या किसी हायर डिग्निटरी ऑफिसर्स को हो या दरअसल लेटर टू एडिटर हो, इसे आप लोग अच्छे से देख लेना, इसी के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। अब कौन से क्वेश्चन सर कर लेना है, अब कल ही एग्जाम है, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस करते हुए इसे सजेस्ट किया है, इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल से किस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ रहा है उसे आपको डिस्कस करना है, खुसूसन नौजवान और बच्चों के तबके के ऊपर। नंबर 2 राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग योर ग्रेव कंसर्न्स अबाउट साइबर क्राइम्स एंड हाउ चिल्ड्रंस आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। किस तरीके से साइबर क्राइम का असर पड़ रहा है, क्या किस तरीके से साइबर क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस पर बच्चों का, इससे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है वो डिस्कस करना है। नंबर 3 राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द मैसिव आउटब्रेक ऑफ डेंगू इन योर लोकेलिटी ड्यू टू द लैक ऑफ क्लीनलीनेस। गंदगी की वजह से या सफाई प्रॉपरली ना होने की वजह से किस तरीके से डेंगू नामी बीमारी फैलता जा रहा है आपके लोकेलिटी पे। आप हायर अथॉरिटी के कंसर्न को ड्रॉ करना चाहते हो अपने इस मैटर पे, तो आप दरअसल एक लेटर लिखे हो एडिटर को और आपने कहा है कि प्लीज़ आप लोग इसे अपने पेपर में पब्लिश करें ताकि हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुंच पाए। नेक्स्ट नंबर 4 राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द फेलिंग ऑफ ट्रीज एट रैंडम इन योर लोकेलिटी। बहुत ही तेज़ी के साथ आपके इलाकों में दरख्त को काटा जा रहा है, चाहे वो किसी भी मकसद से हो सकता है, दरख्त को काटा जा रहा है, तो इसके बारे आप
लोगों को बताना है कि दरख्त के काटने के क्या क्या नुकसानात हैं और हायर कंसर्न अथॉरिटी इसके ऊपर तवज्जो दें ताकि ये जो मैसिव तरीके से चाहे वो इलीगल तरीके से जो दरख्त को काटा जा रहा है वो रोका जा सके। नेक्स्ट नंबर 5, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली स्टेटिंग रीजंस व्हाई द प्लास्टिक कैरी बैग शुड बी बैंडेड। क्यों बैंड हो जाना चाहिए प्लास्टिक कैरी बैग? इससे नॉइस पॉल्यूशन, इससे आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है, इसके अलावा इससे ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है और ये दरअसल डिगार्जेबल नहीं हो पाते हैं, ये सड़गल नहीं पाते हैं। ये इसका रीजंस आप लोग वहाँ पर डाल सकते हो। नंबर 6 में आते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग योर ग्रेव कंसर्न्स अबाउट द प्राइस राइजिंग ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी। महंगाई का बढ़ना, इसके ऊपर आपको इसमें एक लेटर लिखना है एडिटर को। नेक्स्ट एंड लास्ट इज 7 इज राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली इंसेंट्री एंड अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। आपके इलाकों में साफ़ सफाई का बिल्कुल अच्छे से मेंटेनेंस नहीं किया जाता है या अनहाइजेनिक सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसके लिए आप दरअसल किसी हायर अथॉरिटी के कंसर्न को ड्रॉ करना चाहते हो और इस मकसद से आप दरअसल एडिटर को लेटर लिखा है। ये हो गया आपका लेटर टू एडिटर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोसेसिंग राइटिंग आप लोग देख पा रहे हो कि प्रोसेस राइटिंग भी आता है 10 मार्क्स के लिए और इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस राइटिंं में आपको जस्ट प्रोसेस बताना है कि किसी भी काम को करने का क्या प्रोसेस, क्या सिस्टम होता है वो बताना है। मैंगो पिकल्स, लेमन स्क्वैश, TORS, पोटैटो चिप्स, हाउ मस्टर्ड ऑयल इज प्रिपेयर्ड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हैंड सैनिटाइजर, फॉर्मेशन ऑफ रेन। इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आप अच्छे से देख कर चले जाते हो तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको जो सब टॉपिक्स दिया है यानी प्रोसेस राइटिंग के अंदर ये जो बात बताई है, फॉर्मल लेटर के अंदर ये जो बात बताई हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने रिसर्च एंड एनालिसिस एंड ट्रेंड को देखते हुए किया है। लेकिन ये जो मैंने आपको सब हेडिंग दिया है, मतलब हेडिंग जो दिया है मैंने आपको कि प्रोसेस राइटिंग इस बार आ रहा है, फॉर्मल लेटर इस बार आपके लिए आ रहा है, आपका बायोग्राफी इस बार के लिए आ रहा है, उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है, तो ये सारा चीज़ श्योर शॉट है, कंफर्म है इंशाल्लाह कि आ रहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ मोस्ट सजेस्टेड पोर्शन को मैंने आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो, 1-2 दफ़ा, रटना बिल्कुल भी नहीं है, 2-3 दफ़ा पढ़ लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप समझकर वहाँ पे आंसर कर पाओगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से मैं आपके एग्ज़ाम को सहल बनाने के लिए एक के बाद दीगर वीडियोस लाता रहूँगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जिस तरीके से माध्यमिक के लिए किया जा रहा है ठीक उसी तरीके से हायर सेकेंडरी के लिए भी किया जा चुका है और आने वाले टाइम में किया जाएगा। आप लोग दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोज़ को पहुँचाएँ ताकि कल ही उन लोगों का जो एग्ज़ाम है उन लोगों को वो लोग भी इस वीडियो से फैज़याब हो सके और आपके लिए भी आसानी हो सके, ताकि हम लोग और भी आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियोस को ला सकें अगर आप लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव होता है और चैनल को सपोर्ट आप लोग इमेंस तरीके से अगर दिखाते हो तो। इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए मैंने कंप्लीट सजेशन इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी के लिए ज़रा भी पैनिक ना हो, इन सब्जेक्ट्स के इन सजेशंस को जाकर देखें। क्वेश्चन इंशाल्लाह इसी के अंदर से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, तमाम टेस्ट पेपर के एनालिसिस, सजेशन बुक के एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए ये चैप्टर्स या ये सजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे अच्छे तरीके से कर ले। 100% क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके इसी सजेशन में से आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मैं फिर से कंफर्म करता चलूं, बहुत सारे बच्चे लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताया कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो लाइफ साइंस से नहीं और ना ही फिजिकल साइंस से है। वी बिलोंग्स फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम। इसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं तमाम चीज़ों को रिसर्च एंड एनालिसिस एंड ट्रेंड को देखने का। अगर ये मुमकिन हो पाया तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के लिए काम करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद ही है आप लोगों के एग्ज़ाम को आसान बनाना और आप लोगों के एग्ज़ाम में मार्क्स के अचीवमेंट को इन्हांस करवाना। तो मैं अगर कोशिश करूंगा, अगर मुमकिन हो पाया तो ज़रूर करूंगा, और अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इसके लिए काम करूंगा और आपके लिए दरअसल इस तरीके से मैं वीडियो लाता रहूं। इसके लिए आप लोग दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लास्ट एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़रा भी पैनिक नहीं होना है।